कट्टरपंथ के शक्ति प्रदर्शन के लिए इन छात्रों को केरल से दिल्ली लाने के पीछे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी हिंद, फ्रेटर्निटी मूवमेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और दिशा जैसे संगठनों की प्लानिंग और दिमाग था। वैसे तो प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस प्रदर्शन के आयोजकों और इसमें शामिल लोगों की विचारधारा क्या है। फिर भी हम बताना चाहेंगे कि यह हमास वाली कट्टरपंथी विचारधारा है। यहां हम आपको इन संगठनों के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर जरूर करना चाहेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा कराने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग का भारतीय संस्करण, यानी इसकी राजनीति का आधार सांप्रदायिकरण। जमाते इस्लामी हिंद केरल में सक्रिय कट्टरपंथी संगठन है। कई हिंसक घटनाओं में इसका नाम सामने आया है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट कट्टरपंथियों का संगठन है। इसने सीएए के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया था। कई प्रतिबंधित संगठनों से संबंध का इस पर आरोप लगता रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन पर पीएफआई और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों से रिश्ता रखने का आरोप लगता रहा। 2024 में इस संगठन ने नर्मला कॉलेज में नमाज की जगह तय करने के लिए प्रिंसिपल को बंधक बना लिया। इन्हीं कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली में हमास के समर्थन में प्रदर्शन का प्लान बनाया। इनके वैचारिक गुलाम इस प्रदर्शन में शामिल थे। केरल के कट्टरपंथी सिर्फ दिल्ली में ही अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, इनका असर केरल में भी दिख रहा है। कट्टरपंथियों के असर वाले वक्फ बोर्ड ने मुनम्बम वक्फ भूमि विवाद में 404 एकड़ जमीन पर गलत तरीके से अपना दावा ठोक दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में केरल हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि मनमाने ढंग से वक्फ घोषित की गई संपत्ति को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी इमारत को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। ताजमहल, लाल किला, विधानमंडल भवन, यहां तक कि कोर्ट को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए ये बात केरल हाईकोर्ट को कहनी पड़ी, यानी हाईकोर्ट ने भी माना कि केरल में कट्टरपंथी मनमानी कर रहे हैं। केरल में कट्टरपंथी सिर्फ मनमानी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने समानांतर सिस्टम बना लिया। ये स्कूल में मासूम बच्चों को फिलिस्तीन वाला नाटक करने के लिए मजबूर करते हैं। ये स्कूल में छात्राओं को जबरन हिजाब पहना देते हैं। इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि ये दूसरे धर्म की महिलाओं को भी बुर्का पहनाने के लिए धमकाते हैं। ये तस्वीरें चिंतित होने वाली हैं, क्योंकि कट्टरपंथी सिर्फ अपने वैचारिक गुलामों को ही नहीं, आम केरलवासी के जीवन को नियंत्रित करने की उद्दंडता दिखा रहे हैं। और उसी दुस्साहस से ये भावी पीढ़ी को डरा धमकाकर कट्टरपंथ के जहर की खुराक दे रहे हैं। कट्टरपंथी सिर्फ वैचारिक हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये देश विरोधी हिंसा की साजिश करने वालों का संरक्षण भी कर रहे हैं। चंद दिन पहले ही कथित मुजाहिदीन आर्मी का मुखिया मोहम्मद रजा केरल के मल्लापुरम से पकड़ा गया था। वहीं मल्लापुरम, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे कट्टरपंथी संगठनों का मजबूत नेटवर्क है। यह कट्टरपंथी उन्हीं इलाकों में सक्रिय और मजबूत हैं जहां आबादी का असंतुलन है। ऐसे इलाकों को कट्टरपंथियों ने अपना मजबूत किला बना लिया है। जहां जहां सनातनियों की आबादी घटी है, कट्टरपंथी विचारधारा मजबूत हुई है। इसलिए जरूरी है कि केरल में कट्टरपंथियों को कंट्रोल किया जाए, इनके वैचारिक बंधुओं पर कार्रवाई की जाए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस को इन कट्टरपंथियों के चंगुल से आजाद कराया जाए।